एंड वेलकम स्टूडेंट देखिए, आज हम पढ़ेंगे सुमेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ जो फिफ्थ सब यूनिट है और यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लास्ट सब यूनिट है हमारा यूनिट 2 का। कह रहा है इसमें हमने सुमेशन पढ़नी है, मतलब सम पढ़ना है सीरीज़ का। कौन सी सीरीज़? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़, साइन अल्फ़ा, साइन कॉस, टेन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसमें साइन और कॉस की ही मैक्सिमम हम क्योंकि सर्कुलर फंक्शन है, तो सर्कुलर फंक्शन में मैंने आपको बोला था सर्कुलर फंक्शन सुमेशन ऑफ सीरीज़ किसकी पढ़ रहे हैं? सर्कुलर फंक्शन की सीरीज़। तो सर्कुलर फंक्शन में साइन और कॉस ही आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बुक पे ऑलरेडी इन फार्मूलों के प्रूफ दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से खुद कर सकते हैं। जो जहाँ से नहीं समझ आएगी मुझे आप लोग रिप्लाई कर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ इसके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट ही पुट करना होता है। ठीक है, तो फार्मूले कम ही आते हैं एग्ज़ाम में प्रूफ करने, लेकिन आप लोग अगर फिर भी करना चाहो तो आप बुक से कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जहाँ से नहीं समझ आएगा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, या मुझ पर मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सम ऑफ एन एंगल्स व्हेन द एंगल्स आर इन ए पी, कि हमने एन एंगल का सम कैसे निकालते हैं जब एंगल्स किसकी फॉर्म में हूँ? आर इन ए पी की फॉर्म में हूँ। मतलब ए पी पता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, कोई भी मतलब जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम हो, मतलब हर एक दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंस सेम हो, उसको ए पी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने उन एंगल्स का सम निकालना है जिन जिन जो एंगल्स क्या बना रहे हूँ? ए पी बना रहे हूँ। तो उन एंगल का सम को हम डिनोट, सम कोई भी होगा, अप टू एन एंगल की बात कर रहे हैं तो एस एन। तो सम निकालने के लिए आपको फार्मूला याद रखना है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन अपान टू इंटू बीटा इंटू साइन बीटा अपान टू साइन बीटा अपान साइन बीटा अपान टू। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका मतलब क्या है? ये जो अल्फ़ा है ना, ये फर्स्ट टर्म होती है, और एन माइनस वन अपान टू जो होती है ये लास्ट टर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन माइनस वन लास्ट टर्म होती है ना, क्योंकि अप टू एन टर्म, अप टू एन एंगल की बात कर रहे हैं, तो अप टू एन एंगल लास्ट टर्म क्या होती है? एन में से एक टर्म कम। ठीक स्टूडेंट, तो इसमें फार्मूला याद रखें आप, साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू इंटू बीटा। और बीटा क्या चीज़ है इधर? अल्फ़ा तो आपको समझ आ गई ना, जो सीरीज़ बनेगी एपी की सीरीज़ बनेगी, उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी, जिसको हम ए से लिखते हैं कई बार, ये फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो हो गया अल्फ़ा, लेकिन बीटा क्या होगा इसमें? बीटा जो होता है, जो उस ए पी का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, कॉमन डिफरेंस आप लोग को निकालना आता है कि कोई मतलब उनका डिफरेंस, जो कोई भी मतलब सेकंड टर्म से अगर मैं फर्स्ट को माइनस करूँ, कोई भी दो टर्म ले लूँ, कोई भी दो टर्म में से सेकंड वाली में, आगे वाली में से पीछे वाली को जो माइनस करूँ, तो जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये जो बीटा होगा वो उस ए पी का कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो मतलब साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन अपान मतलब लास्ट टर्म अपान टू इंटू कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस, और इंटू साइन डिफरेंस अपान टू मतलब कॉमन डिफरेंस अपान टू, और अपान साइन कॉमन डिफरेंस अपान टू। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब ये जो एन एंगल्स के लिए मैं फार्मूला लिखा है मैंने, ये साइन के लिए भी यही है। ठीक है स्टूडेंट, साइन ऑफ मतलब हम सम ऑफ साइंस ऑफ एन एंगल की जब बात करेगा वो बोलेगा क्वेश्चन में कि सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल्स फाइंड कीजिए, तो आपको सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल भी ऐसे फाइंड करना है जैसे एन एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये था साइन के लिए। अब सम ऑफ कोसाइन ऑफ एन एंगल किसके बराबर होता है? कोसाइन में स्टूडेंट क्या होता है? कोसाइन में सिर्फ इधर इधर पे कॉस लिख देते हैं, बाकी वाला यही फार्मूला रहता है, और उसमें भी हम ये जो अल्फ़ा होता है ये फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा होता है, और जो बीटा होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि बीटा क्या है, अल्फ़ा क्या है, और एन माइनस वन क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बुक पे ऑलरेडी आप लोग करें। तो देखिए, अब इन्हीं के रिलेटेड, अब इन्हीं फार्मूले का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5A का पहला क्वेश्चन कह रहा है सम टू एन टर्म्स इन द सीरीज़, कि ये जो सीरीज़ है इनका सम टू एन टर्म्स फाइंड मतलब सम करना है किसका? अप टू एन टर्म्स तक। ठीक, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैंने फार्मूला आपको बता दिया, लेकिन ये ये कोसाइन के लिए है, साइन के लिए क्या होता है? सिर्फ इधर साइन लिखते हैं बस, तो कोसाइन के लिए सिर्फ इधर कॉस लिखा जाता है, बाकी वाला सेम रहता है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 5 एक्सरसाइज का कह रहा है सम टू एन टर्म्स द सीरीज साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस प्लस अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टाइम्स। अब इनमें एंगल्स, जो एन एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक्स, टू एक्स, थ्री एक्स, ये एंगल बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे
द एंगल्स आर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक्स, 2x, 3x अप टू n-1, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या है, ये एंगल क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ये दो एलिमेंट लेंगे, इनका डिफरेंस 1 है, ये दो एलिमेंट ले लें, इनका डिफरेंस 1 है, मतलब x डिफरेंस है, 2x में से x निकालो तो x, 3x में से 2x निकालो तो x, मतलब सेम डिफरेंस आ रहा है, तो सेम डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या बन रही है, AP। तो इट मीन्स ये जो एंगल्स हैं वो AP हैं। तो मैंने बताया आपको फार्मूला कि हमने जब सम ऑफ एंगल्स निकालते हैं तो वो किस मतलब उन वो ये जो फार्मूला मैंने बताया ये किसके लिए बताया कि वो वाले एंगल्स जो AP बना रहे हो। तो ये एंगल AP बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे दी एंगल्स आर दिस आर इन AP, ये AP बना रहे हैं। तो देन तब क्या होगा, ये जो x होगा ये फर्स्ट टर्म होगी, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब अल्फ़ा जो होगा वो x होगा, और बीटा क्या होगा जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं देन x being the first term and the common difference is also x, कॉमन डिफरेंस भी क्या हो रहा है इनका x। अब मैंने फार्मूला बताया था आपको, ये साइन की सीरीज़ है, तो साइन के लिए मैंने फार्मूला बताया साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1/2 इंटू लास्ट टर्म, सॉरी मतलब प्लस लास्ट टर्म, आप ऐसे लिखते हैं प्लस लास्ट टर्म इंटू n-1, लास्ट टर्म वही होगी ना, लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस, और फिर इंटू साइन ऑफ बीटा अपॉन 2 मतलब साइन ऑफ डिफरेंस अपॉन 2, और अपॉन साइन बीटा अपॉन 2 मतलब साइन डिफरेंस अपॉन 2। यही फार्मूला बताया मैंने आपको। तो अब वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा गिवन एंगल्स ये थे, तो यहाँ पर ये AP बना रहे हैं, तो इट मीन्स x जो है इसका फर्स्ट टर्म होगा, और 2 मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा जो इनमें इनको माइनस करके आएगा, तो वो भी क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब इसके आगे कैसे करना है। तो स्टूडेंट देखिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ, क्योंकि साइन की सीरीज़ थी तो रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटू अल्फ़ा की जगह पर क्या आ रहा है, x मतलब फर्स्ट टर्म, साइन ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब x प्लस लास्ट टर्म मतलब n-1 अपॉन 2 होता है, और इंटू बीटा की जगह पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था, x, वो लिखा x का x, फिर साइन बीटा अपॉन 2, बीटा की जगह पर भी क्या आ रहा था, x अपॉन 2, और नीचे भी x अपॉन 2। तो रिक्वायर्ड सम उस सीरीज़ का, गिवन सीरीज़ का ये बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ, एक मिनट इससे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ रफ में, तो डायरेक्ट लिख लूँगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x को जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा nx माइनस एक्स अपॉन 2, और nx माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ nx अपॉन 2 प्लस सॉरी माइनस एक्स अपॉन 2 लिख सकता हूँ ऐसे में, ठीक है। जब मैं ऐसे लिखूँगा तो इधर क्या था, इधर x है, मतलब x प्लस इस बीच वाली को मैं सॉल्व कर रहा हूँ रफ में, ठीक है। रफ में सॉल्व करना आपने x प्लस और इसको सॉल्व किया, ये वाला आया। अब देखिए एक x में से x बाई एक x मतलब एक में से आधा गया, x में से x बाई 2 का मतलब क्या है, एक x में से आधा x गया, तो क्या बचा, एक x, मतलब एक में से आधा ही बचता है, तो आपके पास बच गया nx अपॉन 2 और आधा बचा x अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट, ये बच गया। अब देखिए 2 सेम है, तो मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ nx प्लस x। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा n+1 अपॉन 2 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया n+1 अपॉन 2 इंटू एक्स। तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वल टू साइन ऑफ, इसको मैंने अभी बताया कि क्या लिख सकते हैं हम इसको, n+1 अपॉन 2 इंटू एक्स, और इंटू आगे वैसे ही साइन x अपॉन 2 अपॉन साइन x अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज़ द सम ऑफ गिवन सीरीज, ठीक स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिमिलरली अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के, सारे बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। जहाँ पर कास आएगा वहाँ कास वाली सीरीज़ आएगी, वहाँ पर कास वाला फार्मूला यूज़ करना, और जहाँ पर साइन वाली सीरीज़ आएगी वहाँ पर साइन वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करवाता हूँ, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सम टू एन टर्म्स द सीरीज। अब स्केयर वाली है, साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर 2 अल्फा प्लस साइन स्केयर 3 अल्फा प्लस प्लस प्लस। अब इसको करने के लिए क्या आपको फार्मूले यूज़ करने हैं? देखिए मान लिया ये सम लेट एस एन, इस पूरे को मैंने, इस सम को मैंने एस एन से डिनोट कर दिया, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में आप साइन स्केयर अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ कर सकते हो। साइन स्केयर अल्फ़ा के बहुत सारे फार्मूले होते हैं भाई। साइन स्केयर अल्फ़ा को आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि साइन स्केयर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/2 सिमिलरली कॉस 2 अल्फ़ा को मतलब 2 अल्फ़ा के साथ 2 मतलब 1/2 के साथ मतलब 2 के साथ डिवाइड भी कर रहे हैं, 2 के साथ इस एंगल को मल्टीप्लाई भी करेंगे। पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा 1/2 1 माइनस कॉस 4 अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस 1/2 1 माइनस कॉस 6 अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट। प्लस प्लस अप टू कितने टाइम, एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि साइंस के अल्फ़ा को आप ऐसे लिखेंगे, साइंस के 2 अल्फ़ा को मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई डबल होता जाएगा। अगर इधर 3 अल्फ़ा होता तो 6 होता, इधर 4 होता तो 8 होता, ठीक है स्टूडेंट। तो इक्वल टू देखिए, अब 1/2 सब में कॉमन है तो आ जाएगा बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, एक ये 1, एक प्लस 1 ये, एक प्लस 1 ये, प्लस 1, इस तरीके से अप टू एन टर्म तो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू एन टर्म्स, ठीक। एक ये सीरीज़ बन जाएगी इसकी। और अब देखिए माइनस माइनस सबके साथ है, माइनस आ जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा आ जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक, प्लस कॉस 4 अल्फ़ा प्लस कॉस 6 अल्फ़ा प्लस 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 अप टू एन टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि 1/2 कॉमन लेने से यही बचा ना, एक ये 1 बचा, ये 1 बचा, 1 1 1 मतलब 1 1 कॉन्स्टेंट वाले एक साइड रख लिए और एंगल्स वाले एक साइड रख लिए, ठीक है, फंक्शंस। तो अब देखिए 1/2 इंटू ये अप टू कितने टर्म्स है, 1 + 1 + 1 अप टू एन टर्म्स है, इट मीन्स एन, ठीक। इसका सम एन हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये cos 2 अल्फ़ा, अब ये ए पी बना रहा है, 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा, तो ये ए पी बना रहा है, तो ए पी मतलब ए पी बना रहा है तो इट मीन्स 2 अल्फ़ा इसकी फ़र्स्ट टर्म हो जाएगी। और मतलब अल्फ़ा की जगह पर जो मैंने फ़र्स्ट टर्म मतलब फार्मूला यूज़ किया था ना cos के लिए, तो cos के लिए मैंने कहा था cos ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब 2 अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ मतलब n माइनस सॉरी प्लस n-1/2 इंटू बीटा, बीटा की जगह पर इधर क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 4 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा निकालो तो 2 अल्फ़ा, तो बीटा की जगह पर भी क्या आ रहा है 2 अल्फ़ा, तो आप लिखोगे 1/2 का 1/2 और इसकी जगह पर n, क्योंकि 1 + 1 + अप टू कितने टाइम्स हो रहा था, n टाइम्स, तो इट मीन्स n माइनस इसकी जगह पर आ जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा फर्स्ट टर्म 2 अल्फ़ा प्लस n-1/2 इंटू बीटा होता है ना 2 अल्फ़ा और इंटू साइन ऑफ बीटा/2 मतलब 2 अल्फ़ा/2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, सॉरी साइन ऑफ n भी होता है n/2 इंटू 2 अल्फ़ा, ये आप सही कर लें फार्मूला, ठीक। और अपॉन में होता है साइन ऑफ 2 अल्फ़ा/2 मतलब बीटा/2, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब इसके बाद क्या करना है, मैं इसके आगे बाद आपको समझा देता हूँ। 1/2 का 1/2 इंटू एन का एन माइनस, इसको मैंने अभी सिंप्लीफाई, ये बीच वाली चीज़ सिंप्लीफाई करनी सिखाई थी आपको कि किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने इधर किया हुआ आपको सॉल्व, इधर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा माइनस का माइनस रहेगा, आ जाएगा कॉस ऑफ n + 1 अल्फ़ा इंटू साइन n अल्फ़ा आ जाएगा, और अपॉन नीचे भी साइन अल्फ़ा बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ ये जो मतलब इसको बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो इस सीरीज़ का सम कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये स्केयर वाला भी समझ आ गया होगा। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, फोर्थ पार्ट भी आप लोग इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद आती है बात फिफ्थ पार्ट की, ठीक है। फिफ्थ पार्ट की जब बात आती है तो फिफ्थ पार्ट में क्यूब वाला आ जाता है। तो क्यूब वाले में आपको पता है कि क्योंकि फिफ्थ पार्ट में कॉस की सीरीज़ है,
तो क्यूब वाले में आप क्या यूज़ करोगे, cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करोगे कि cos 3 थीटा होता है ना, cos 3 थीटा। तो ये फिफ्थ वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिखोगे कि cos 3 अल्फ़ा आप लिखोगे, वी नो दैट कि हम जानते हैं cos 3 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, वो होता है 4 cos क्यूब अल्फ़ा मतलब 3 थीटा, ठीक है स्टूडेंट, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, गिवन कंडीशन में वो cos क्यूब अल्फ़ा की बात कर रहा है, तो मैं 4 cos क्यूब अल्फ़ा को एक साइड कर लूँगा और इस माइनस 3 cos को पीछे ले आऊँगा, आ जाएगा cos 3 अल्फ़ा प्लस 3 cos अल्फ़ा। अब मुझे क्या चाहिए, cos क्यूब अल्फ़ा चाहिए, तो ये 4 आगे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास आ जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 cos अल्फ़ा प्लस cos 3 अल्फ़ा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 के साथ डिवाइड कर दोगे इसको, ठीक है। जब 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, जब 4 के साथ डिवाइड करोगे मतलब जब ये 4 आगे मतलब 4 आगे डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पर जब डिवाइड हो जाएगा 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो है ना cos 3 अल्फ़ा, ये cos 3 अल्फ़ा cos 3 अल्फ़ा है ना, हाँ 3 cos अल्फ़ा एक तो आएगा ना, ये वाला cos 3 cos अल्फ़ा, एक आया आपके पास 3 cos अल्फ़ा प्लस cos 3 अल्फ़ा। जब ये 4 इधर चला जाएगा तो 3/4 cos अल्फ़ा हो जाएगा और प्लस 1/4 cos 3 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली cos क्यूब 2 अल्फ़ा निकालोगे आप, तो cos क्यूब 2 अल्फ़ा निकालोगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा 3/4 cos 2 अल्फ़ा 1/4 cos 6 अल्फ़ा, मतलब 3 के साथ 2 मल्टीपल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से cos क्यूब 3 अल्फ़ा निकालोगे अप टू सो ऑन, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग सारे पार्ट खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, आप लोग ट्राई करें, जो नहीं होगा वो मैं आपको खुद समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप जितना मैंने पढ़ाया ये आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग मुझे रिप्लाई भी किया करो ताकि मुझे समझ आए कि आपको, मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आई है कि नहीं समझ आई, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप मैंने जितना पढ़ाया ये समझ आ गया होगा सारा, ठीक है। अब बाकी वाले क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।